तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमानंद स्वामी जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। 14वां नंबर श्लोक चल रहा था। अर्थ तो वैसे पूरा हो चुका था। अंतिम 2 पंक्तियां इसी की चल रहा था ना। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। प्रभु के गुण तीनों भुवन का उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रकार प्रभु के गुणों की महिमा का वर्णन किया गया। आचार्य भगवान इस प्रकार से कथन तभी कर सकते हैं जब उन्हें ये लगता है कि हमारे प्रभु सबसे उत्कृष्ट हैं। अर्थात जब तक हम अपने पूज्य को बहुत ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान नहीं देंगे, तब तक हमारे मन में ये भाव आ ही नहीं सकते। जो असंभव सा दिखने वाला भाव आचार्य भगवान अभिव्यक्त कर रहे हैं, तव गुणास्त्रिभुवनम लंघयन्ति, ये सोच विचार करके लिखा गया है, ऐसा नहीं है। ये उनकी भक्ति अपने आराधक के प्रति, यानी आराध्य को उन्होंने ऐसा बहुत सर्वोत्कृष्ट माना है। तो हम अपने आराध्य को सबसे महान स्थान देखना सीखें। जब हमारी नज़रों में उनकी इतनी महानता ही नजर आएगी, तो स्वतः ही जो नहीं भी हो सकता है वह शब्द निकल जाता है। भक्ति इसी का नाम है। किसका नाम है भक्ति? जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी दृष्टि में उनसे महान, उनसे ऊपर कोई हो ही ना। उस समय हम सब अन्यों को भूल जाएं, सिर्फ वे ही हमें ध्यान रहे। अन्य जगह भी महानता होती है, ऐसा नहीं कि अन्य जगह महानता नहीं है। जब आदि प्रभु की भक्ति की जा रही है तो अन्य तीर्थंकर भी गौण हो जाएंगे। सारे तीर्थंकर भगवान एक जैसे अनंत चतुष्टय के धारी हैं, लेकिन हम अभी किसकी भक्ति कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान की। तो आचार्य भगवान मानतुम स्वामी जी किसकी भक्ति कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान की। अब आदिनाथ भगवान की भक्ति में वे इतने डूब गए कि उनको आदिनाथ भगवान से बड़ा कोई नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि हैं नहीं, हैं बड़े, लेकिन हमारी दृष्टि में ये ही बड़े हैं। बस ये भाव जब तक नहीं आएगा, और ये भाव हमेशा आना चाहिए। जिस समय पढ़ा जा रहा है उस समय के लिए नहीं, मात्र पाठ करते समय नहीं। क्योंकि देखना, ये तव गुणास्त्रिभुवनम लंघयन्ति, ये जो भाव अभिव्यक्त किए, बड़े गजब के भाव, तो ये हुए कैसे अभिव्यक्त? इस बात को पकड़ने की कोशिश करें सब। बस इस बात को हम सीखने की कोशिश करें, और कुछ नहीं। इस पूरे भक्तामर में, पूरे श्लोक में तो सबसे बड़ी रहस्य की बात यही है कि उनकी दृष्टि में आदिनाथ भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं।
हमारे मन में ये भाव आ सकता है? अब हम बैलेंस बनाने की सोचते हैं, नहीं आदिनाथ भगवान भी है, पार्श्वनाथ भी है, महावीर भी है, चंदा प्रभु भी है, वासुपूज्य भी है, शांतिनाथ भी जी हैं, सारे के तो सारे हैं। अब एक को हम बड़ा कैसे कहें? यदि हम एक को बड़ा कह देंगे तो अन्य तीर्थंकर तो छोटे हो गए, इसका मतलब एक को बड़ा कहा जा रहा है, इसका अर्थ यह थोड़ी होता है कि अन्य छोटे हो गए। लेकिन जब हम भक्ति रस में डूबे हैं तो हमारे लिए बस ये ही है। तो आचार्य भगवान के अंदर बस ये ही भाव था और कोई भाव नहीं था। अब ऐसे भाव जिसके मन में प्रकट हो जाते हैं तो उसे क्या फल मिलता है? अंत की 2 पंक्तियों में उस फल को बताया गया है। ये संसृताः त्रिजगदीश्वरनाथम एकम कह तान निवार्यति संचरतो यथेष्टम। अर्थात जो पुरुष, जो व्यक्ति संसृता यानी आश्रय ले लेता है, किसका आश्रय? त्रिजगत ईश्वर नाथ, 3 जगत के जो ईश्वर हैं, नाथ हैं, त्रिजगदीश्वर नाथम एकम यानी एकमात्र उन 3 जगत के नाथ का आश्रय ले लेता है, तो उस व्यक्ति के लिए यथेष्टम संचरतो कह निवार्यति, यानी यथेष्टम का अर्थ होता है जहाँ इच्छा हो, संचरण यानी जाने के लिए, तो वह जहाँ जाना चाहता है उसे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता है? वीआईपी कार्ड आ गया है ना। जब वीवीआईपी कार्ड मिल जाता है तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं रोकेगा। भले प्राइम मिनिस्टर की सभा लगी है और एकदम वीवीआईपी कार्ड है, होल्डर है, उसकी चेकिंग भी नहीं होगी, बस उस कार्ड को देख करके ऑटोमेटिकली उसे जाने दे दिया जाएगा, क्योंकि कार्ड का इंपॉर्टेंस इतना है। तो वो कार्ड आने पर उसकी रोक टोक समाप्त हो जाती है। जिनसे मिलना चाहे वो मिल सकता है, जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है। तो हमारे पास भी वीवीआईपी कार्ड आ सकता है। तो वो कार्ड कौन सा है? इन 3 जगत के ईश्वर के जो नाथ हैं उनका यदि हम आश्रय ले लें तो हम जहाँ जाना चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। अब संचरण का अर्थ क्या लगाना यहाँ पर? हिंदी में तो सीधा सा अर्थ निकलता है जो एक मुख्य 3 लोकों के नाथों के नाथ का आश्रय लेते हैं। 2 हैं यहाँ पे, एक तो ईश्वर का प्रयोग किया है, दूसरा नाथ। ईश्वर अपने आप में नाथ कहलाते हैं, ईश्वर का अर्थ स्वामी। अब ईश्वर नाथ यानी ईश्वरों का भी ईश्वर, नाथों का नाथ, देवों का भी जो अधिदेव, देवाधिदेव, आप कहते हैं ना देवाधिदेव आदिनाथ भगवान। क्यों कहा जाता है? देवों के भी जो अधिदेव हैं, उन देवों के भी जो स्वामी हैं, यानी जो स्वामियों का भी स्वामी, सबका स्वामी, सबसे जो हेड होता है, तो जो उनका आश्रय ले लेता है उन्हें इच्छा अनुसार घूमते हुए कौन रोक सकता है? अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता। अब घूमने का अर्थ क्या है यहाँ पर? संचरतो यथेष्टम कह निवार्यति। तो घूमने से अर्थ क्या निकाला आप लोगों ने? लिखा क्या है? संचरतः। संचरण का अर्थ होता है घूमना, भ्रमण करना। इसका अर्थ क्या निकालते हैं श्लोक का? अर्थ तो निकाला है कि नहीं? आज तक नहीं निकाला। शब्दार्थ पढ़ा है ना। हिंदी में क्या लिखा है? आज आप इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पद्यानुवाद में क्या है? पढ़ना। माइक से कौन पढ़ करके बताएगा? हाँ, पद्यानुवाद पढ़ करके बताओ तो सही। अब हम ये देखना चाहते हैं आप लोगों ने इस पद्यानुवाद से अथवा हिंदी अनुवाद से क्या समझा है। हम समझना तो चाहते हैं। हाँ पढ़ के बताओ ना पद्यानुवाद, क्योंकि इस पुस्तक में पद्यानुवाद नहीं है अभी हमारे पास। हाँ
आप लोगों की दृष्टि में संचरण का अर्थ आखिर क्या है? नमोस्तु महाराज जी। हाँ, पूर्ण चंद्र के कला चंद्र ब्रंद संभवन आपके गुण सब ओर व्याप्त हो रहे हैं इस जग में, उनके यश का कहीं न छोर। ठीक बात है जो कि भुवन के स्वामी के दास, मुक्त विचरते उन्हें रोकने कौन साहसी आता पास। हाँ, अर्थ वही निकल रहा है जो विचरण कर रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब इसका भावार्थ क्या है हम ये जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ तो भ्रमण शांत होगा कि भ्रमण होगा? यहाँ तो कहा जा रहा है वो जहां भ्रमण करना चाहे वहां भ्रमण कर सकता है, संचरण करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। इसका अर्थ क्या, भावार्थ? या नहीं, वो जहां जाना चाह रहा है। अब आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? सीधा सा अर्थ है, आप जहां जाना चाहते हो आपको वो स्थान मिल जाएगा। अब ये आपके ऊपर आधारित है। आचार्य भगवान ने बहुत बड़ी बात लिख दी है, जो भक्त इच्छा करना चाहे उसे मिल जाएगा। जो पाना चाह रहा है, भ्रमण करना चाह रहा है, तो आप लोग क्या पा रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो? यदि आपकी भावना है कि स्वर्ग, तो स्वर्ग भी मिल जाएगा, क्योंकि वीवीआईपी कार्ड है ना। आपको स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग भी मिल जाएगा, और आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष भी मिल जाएगा। इन तीन लोक के नाथों का नाथ जो होता है, उसका जो आश्रय ले लेता है, वह व्यक्ति इच्छानुसार पहुंच सकता है। अब ये हमारे ऊपर आधारित, हम क्या चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या चाहा? 12वां स्वर्ग, 16वां स्वर्ग ज्यादा हुआ तो, अथवा मोक्ष। आप स्वर्ग चाहोगे तो स्वर्ग भी मिल जाएगा, और मोक्ष चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि हमने उन तीन लोक के नाथों के जो नाथ हैं उनका आश्रय ले लिया, उनसे हम बंध गए। अब उनसे बंध गए तो वे जहां हैं हम वहां तक पहुंच सकते। प्राइम मिनिस्टर जहां बैठा है हम वहां तक पहुंच जाएंगे। अब प्रभु कहां बैठे हैं? अब देखना, वीवीआईपी कार्ड से व्यक्ति डायरेक्ट पीएम तक भी पहुंच सकता है, और व्यक्ति एक एमपी तक भी इजीली पहुंच सकता है, सीएम तक भी पहुंच सकता है। वो जिसकी पहुंच वहां तक है, एकदम डायरेक्ट अप्रोच वहां तक है, टॉप मोस्ट लेवल तक है। तो जो उसके नीचे रहने वाले जितने भी कैडर वाले होते हैं वहां तक आसानी से पहुंच सकते। तो आप लोगों ने क्या चाहा है आज तक? क्या चाहा है? इन प्रभु का आश्रय लो, और उत्कृष्ट रूप से जो चाहा आपके भीतर है। अब यहाँ आचार्य भगवान नहीं कह रहे कि मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, यानी इतनी लिबर्टी, इतनी छूट दे रहे हैं। हमारे मन में जो भाव है वो हमें मिल जाएगा, जो इच्छा हो, यथेष्टम, जो अंदर से इच्छा हो वहां हम पहुंच सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया समझ में? हो गया पूरा? अगला श्लोक ले, नहीं तो फिर अपना जो है भाव पूरा आएगा नहीं, श्लोक स्तोत्र पूरा होगा नहीं। हाँ 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 बोलिए, हिंदी के उसमें आता है ना, विचरे चाहे जहाँ की जिनको जगन्नाथ का एक आधार, कौन माई क्या जा रखता उन्हें रोकने का अधिकार। हाँ, हाँ। उसमें आता है जहां विचरण करना चाहे बिल्कुल वहां पहुंच जाएगा, लेकिन भटकना नहीं है। इसका अर्थ भटकना नहीं लेना, हम ये कहना चाह रहे हैं। इसका अर्थ है ऊपर तक भी हम पहुंच सकते हैं इस श्लोक के अर्थ से। तो प्रभु का आश्रय लेना सीखो। लेकिन कब मिलेगा वो वीवीआईपी कार्ड? जब हमारी दृष्टि में प्रभु ही सब कुछ है, उनसे बड़ा, उनसे महान, उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं।
ये अंतरंग से भाव आएंगे तब संभव होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। थोड़ी बहुत भी हमें कमी नजर आने लगी तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो विशुद्धि ही पैदा नहीं होगी। तब जाकर के आचार्य भगवान की कलम से ये शब्द निकल गए हैं, लंघयन्ति त्रिभुवनम लंघयन्ति। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला श्लोक है श्लोक नंबर 15। अलग ही प्रकार के भाव हैं इसमें। जो व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जो बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं, जो लोग संदेह में रहते हैं, हमेशा डिलेमा में रहते हैं, जिनके भीतर धैर्य की कमी है, पेशेंस नहीं रहता है, जिनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, उन सबके लिए लाभदायी श्लोक है ये। अर्थात जो इच्छा शक्ति बढ़ाना चाह रहे हैं, जो भय को जीतना चाह रहे हैं, निर्भय होना चाहते हैं, जो अपने भीतर दृढ़ता लाना चाहते हैं, और जो अपने धैर्य को बढ़ाना चाहते हैं, और जो अपनी सहन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी तपस्या की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, जो भी हम बढ़ाना चाह रहे हैं वह सब श्लोक से मिल जाएगा। इतना रहस्यमय श्लोक आ रहा है, श्लोक नंबर 15। जो हम चाह रहे हैं अंदर से गुणों को लेकर के, खासकर लौकिक क्षेत्र में भी व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाता है, डरने लगता है, तो उस डर के ऊपर भी वो विजय प्राप्त कर लेगा। कई लोगों को भीतर हमेशा ये समस्या रहती है, वो डिसीजन नहीं ले पाते, है ना, निर्णय लेने की क्षमता उनके भीतर नहीं होती है। सवेरे लगता है ये कर लें, फिर शाम को लगता नहीं ये ठीक नहीं, दूसरा ही काम करना चाहिए, 2 दिन बाद बोलते नहीं तीसरा ही काम करना चाहिए। यानी जो हमेशा ढुलमुल रहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जिनका बहुत वीक है, कमजोर है, उनके लिए विशेष रूप से लाभदायी ये श्लोक आ रहा है। बहुत कुछ देने वाला, लौकिक क्षेत्र में भी बहुत कुछ देने वाला, बिल्कुल मिल जाएगा इस श्लोक से। श्लोक नंबर 15। और जिसके भीतर वो धैर्य बढ़ गया, दृढ़ता आ गई, इच्छा शक्ति मजबूत हो गई, फिर दुनिया में उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कई लोग हमारे पास आते पूछते हैं, महाराज जी विल पावर कैसे बढ़ाया जाए, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई मंत्र है क्या, कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करें। तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ये मंत्र दे रहे हैं, हम ये बता रहे हैं। अभी तक हो सकता है शायद समझा ना हो, लेकिन ये श्लोक इतने सारे उत्तर को लिए हुए है। और अधिकांश लोगों की कमजोरी रहती है ना, इच्छा शक्ति की कमजोरी। महिलाओं में डर तो वैसे भी बहुत रहता है, और एक डर ये भी होता है व्रत लेने का डर, नियम लेने का डर, कहीं टूट ना जाए, इस कारण हम नियम ही नहीं लेते। आप लोगों के बहाने क्या रहते, एक्सक्यूजेस क्या रहते, महाराज जी हम इस कारण नहीं लेते कि नियम टूट जाएगा तो बहुत पाप पड़ेगा, है ना। परिस्थिति कैसे निर्मित हो जाए भविष्य में, यदि हम आपसे कहें कि प्रतिमा लेना है, तुरंत आप क्या कहोगे, अभी तो हाथ पर चल रहे हैं, भविष्य में कौन निभाएगा, कौन संभालेगा, कौन बना करके देगा, बीमार हो गए तो कैसे चलेगा। आप लोग कितने सारे तर्क देते हैं, नहीं लेने के कितने तर्क हैं आपके पास, काम नहीं करने के कितने बहाने हैं आपके पास, प्रतिमा नहीं लेने के कितने बहाने हैं, कितने हैं। चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, जिनसे भी पूछ रहे हैं, अच्छा प्रतिमा क्यों नहीं ले रहे हैं,
महाराज जी अभी बेटे को सेटल करना है, हाँ। फिर कुआं बहुत दूर है, हाँ। फिर बाहर जाएंगे, रिलेटिव्स के यहाँ जाएंगे तो वहाँ कौन निभाएगा, कौन शुद्ध भोजन बना करके देगा। फिर बेटा बाहर पढ़ता है, बेटा बाहर रहता है, फिर उसके पास जाना पड़ेगा, फिर वहाँ कैसे व्यवस्था बनेगी। फिर बहू कैसी आएगी क्या पता, वो संभालेगी कि नहीं संभालेगी। हाँ, कितने सारे बहाने हैं आप लोगों के। प्रतिमा नहीं लेने के कितने बहाने, 101 बहाने हैं प्रतिमा नहीं लेने के। अब प्रतिमा लेने का एक ही बहाना पर्याप्त है, एनी हाउ लेना ही है बस। किसी भी कंडीशन में लेना ही है, नियम लेना ही है। तो जिनके मन में बहुत सारे बहाने पैदा होते रहते हैं, जिन्हें डर लगने लगता है नहीं वो हम नहीं पालन कर पाएंगे, नियम नहीं ले पाएंगे, कहीं टूट ना जाए, टूट गया तो उनके लिए भी विशेष लाभदायक श्लोक है, हम ये बताना चाह रहे हैं। बहुत सारे लाभ मिलेंगे श्लोक से, और सबसे बड़ा लाभ जो आ रहा है, जो अपने ब्रह्मचर्य की साधना निर्दोष रूप से करना चाहता है, शील व्रत की साधना जो निर्दोष रूप से करना चाहता है, इस श्लोक के माध्यम से उसकी ब्रह्मचर्य की साधना भी निर्दोष रूप से होगी। मूल रूप से तो यही भाव इसमें छिपे हुए हैं, लेकिन जब हम इसके भिन्न भिन्न पहलुओं से इसे देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे भाव इस श्लोक में से निकल करके आते हैं। तो अद्भुत श्लोक है, श्लोक नंबर 15। तो आपको डर लगता है ना, महिलाओं को तो खासकर ज़्यादा डर लगता है ना। तो डर को जीतने का भी उपाय है इसमें, दृढ़ता लाने का, धैर्य बढ़ाने का। चले इसका उच्चारण करना। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, पढ़िए। नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। अचल मेरू की भांति जैसे प्रभु होते हैं अपने व्रत और संकल्प के प्रति, जैसी स्थिरता उनकी होती है, वह स्थिरता दिलाने वाला श्लोक। शब्दार्थ देख लेते हैं। चित्रम किम अत्र यदि ते त्रिदश अंगनाभि, त्रिदशांगनाभिर लिखा है, मूल रूप से वो क्या है, त्रिदश अंगनाभि, ऐसा लगाना, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो किम और अत्र है, उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो किमत्र क्या बन जाएगा, किम अत्र यदि ते त्रिदश अंगनाभि नीतम मनाक अपि, मनागपि है, उसकी संधि विच्छेद हो जाएगी तो क्या बनेगा, मनाक अपि मनो न विकार मार्गम। क्या अर्थ निकला, यदि
ऐसा हो जाए तो भी प्रभु रंच मात्र भी विचलित नहीं होते। कैसा हो जाए? त्रिदश अंगना भी। त्रिदश किसे कहते हैं? देवताओं का एक नाम है त्रिदश। और अंगना का अर्थ होता है उनकी वल्लभा, देवियां, देवों की जो देवियां अप्सरा आदि है। तो त्रिदशांगनाभिर से क्या निकालना? जो अप्सराएं हैं, देवांगनाएं आदि हैं। यदि वे देवांगनाएं, वे अप्सराएं क्या करें? यहाँ पर आ जाएं तो मनाकपि मनो न विकार मार्गम नीतम। मनाक का अर्थ होता है अल्प। आपके मन में विकार अल्प मात्र भी नहीं ला सकती हैं। कौन? वे देवांगनाएं। किम अत्र, यहाँ पर वे देवांगनाएं नृत्य करने के लिए प्रभु आपके समक्ष आ जाएं। किम चित्रम, चित्रम किम है? इनसे बड़े आश्चर्य की बात है ने। आप इतने दृढ़ हैं साधना में, इतने ध्यानस्थ हैं, इतने आत्मस्थ हैं, इतने अच्छे से ध्यान में डूबे हुए हैं, साधना में डूबे हुए हैं कि वे स्वर्ग की अप्सराएं भी आ जाएं तो आपके मन में मनाकपि विकार पैदा नहीं हो सकता। रंच मात्र भी, थोड़ा भी विकार का भाव पैदा नहीं हो सकता। नीचे उदाहरण दिया है, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदर अद्रि शिखरम चलितम कदाचित। क्या उदाहरण है? कल्पांत काल। कल्पांत काल क्या कहलाता है? शब्दार्थ पहले देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में खोलेंगे। यानी जहां काल का अंत हो रहा है, छठा काल का जहां अंत आ रहा है, और उस समय जो प्रचंड वायु प्रवाहित होती है, ऐसा भयंकर तूफान चल रहा हो जो सारे शहरों को तहस नहस कर देता है, वह उस मंदर अद्रि, सुमेरु पर्वत, अद्रिया ने पर्वत, क्या चलायमान कदाचित थोड़ा भी कर पाता है उसके शिखर को? थोड़ा भी वह चलायमान नहीं कर पाता है। सामान्य से शब्दार्थ इस श्लोक का हुआ। अब क्या भाव आ रहे हैं? अब देखो, प्रभु की साधना इतनी गजब की है, तीन लोक के सुंदर से सुंदर जीव उतर करके आ जाए तो भी वे विचलित नहीं होते। वे अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। वे अपनी दृढ़ता को नहीं छोड़ते हैं। निमित्त कितना भी बलवान क्यों ना हो, बलवान से बलवान निमित्त सामने उपस्थित हो, ऐसा बलवान निमित्त उपस्थित रहने पर भी मनाक थोड़ा भी आपको वो चलायमान नहीं कर सकता। आपकी साधना इतनी गहरी है, इतनी दृढ़ता को लिए हुए है, सब प्रकार की साधना करना आसान है, लेकिन ऐसी साधना करना बहुत कठिन होता है। कौन सी साधना? ब्रह्मचर्य की साधना।
उसमें अच्छे अच्छे महारथी तक फिसल जाते हैं, विश्वामित्र जैसे, है ना। वर्षों की तपस्या पल में ही धूमिल हो सकती है, हो जाती है, हो जाती है। जैसे रामचंद्र जी का प्रसंग आता है, पता है, श्री रामचंद्र जी जब मुनि बन गए थे, दीक्षा ले ली थी, तपस्या कर रहे थे जंगल में, उस समय उपसर्ग हुआ था। एक उपसर्ग होता है शारीरिक उपसर्ग, जब पत्थर बरस रहे हों, तूफान चल रहा हो, आंधी चल रही हो, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था। वो देव उपसर्ग कर रहा था, भयंकर उपसर्ग कर रहा था। शारीरिक उपसर्ग में ऐसी प्रतिकूल वातावरण को तैयार कर रहा था, ऐसा चोट पहुंचा रहा था, तो प्रभु डिगे नहीं। प्राय जब जब उपसर्गों की बात आती है, अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से, अग्नि जलाने के माध्यम से, तेज आंधी तूफान के माध्यम से, बारिश के माध्यम से, लोहा पत्थर बरसाने के माध्यम से, अथवा भयंकर रूप दिखाकर तपस्या से चलायमान करने के, ऐसे आते हैं ना, कितने कथानक आते हैं। अधिकांश कथानक इसी प्रकार के उपसर्गों से भरे हैं। जितने भी उपसर्ग केवली होते हैं, चाहे वो गज कुमार मुनि महाराज का हो, चाहे पांडवों का हो, गज कुमार मुनि राज के सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, फिर भी वो डिगे नहीं। पांडवों को जलते हुए सुर्ख लाल लोहे के आभूषण पहना दिए गए, फिर भी नहीं डिगे। एक धन्य कुमार मुनिराज की कथा आती है, जिनके शरीर को विदीर्ण कर दिया बाणों के माध्यम से। एक ऐसे मुनिराज की भी कथा आती है, ऐसा उपसर्ग हुआ कि शरीर में पूरे कपास को लपेटकर तेल में भिगोकर और आग लगा दी गई। कौन से मुनिराज की आती? वरदत्त मुनिराज, गुरुदत्त, किसी की आदि नाम हमें ध्यान नहीं है मुनिराज का, लेकिन ऐसी कथा आती है कि ऐसा भीषण उपसर्ग पूरे शरीर को जला दिया गया। ये जितने भी उपसर्ग हैं सब शारीरिक उपसर्ग रहे, वो बहुत भीषण उपसर्ग होते हैं। यदि आपके शरीर को आग ही लगा दे, फिर भी वे बैठे रहे मुनिराज। सुकुमार मुनिराज बैठे हैं, हाँ, सुकौशल मुनिराज बैठे हैं, दोनों को साथ उपसर्ग हुआ था। श्यालिनी भक्षण कर रही है, अथवा सुकुमार मुनिराज हैं, तो मांस नोच नोच करके खाया जा रहा है, फिर भी वे बैठे रहे। तो ये सारे के सारे उपसर्गों की जो कथा आती है, मूल रूप से उपसर्ग केवलियों की कथा, अथवा 10 प्रकार के अंतःकृत केवली होते उनकी कथा जो आती है, उन सब में शारीरिक यातनाएं दी गई। कुछ उपसर्ग ऐसे होते घानी में पेल दिए गए मुनिराज को जीते जी, जिसमें से तेल निकाला जाता है, तिल की जगह मुनिराज को ही पेल दिया गया घानी में। 500 मुनिराज को पेल दिया, कथा आती ना बहुत सारी। तो ये सारे के सारे जो कथानक आए हैं शारीरिक उपसर्ग, इसे भी जीतना बहुत कठिन होता है। लेकिन एक दूसरे प्रकार का उपसर्ग होता है जो शारीरिक उपसर्ग नहीं होता है, वो मानसिक उपसर्ग होता है। शरीर में कोई प्रहार नहीं हो रहा है, कोई प्रतिकूलता निर्मित नहीं की जा रही है, लेकिन वातावरण इस प्रकार का तैयार किया जा रहा है कि परिणाम बिगड़ जाए, ढिक जाए। अच्छा, कौन सा उपसर्ग ज्यादा कठिन होता है? उपसर्ग तो दोनों ही कठिन है, नो डाउट, लेकिन जब हम दोनों की तुलना करें, दोनों प्रकार के उपसर्गों की तुलना करें, तो कौन सा उपसर्ग ज्यादा कठिन होता है?
बता सकते हैं? हाँ, एक तरफ मुनिराज को जलाया जा रहा है, अग्नि से आभूषण पहनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई शारीरिक उपसर्ग नहीं हो रहा। लेकिन परिणामों को डगमगाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। अब बताना कौन सा कठिन आता है? क्यों डॉक्टर, कौन सा, शारीरिक या मानसिक? वो तो टच भी नहीं किया जा रहा आपको। ये भी एक उपसर्ग होता है और ये बहुत कठिन होता है। परिणामों में कोई भी रंच मात्र भी कमी ना आए, दृढ़ता एज इट इज बनी रहे, थोड़ी भी शिथिलता ना आए। निमित्त सामने इस प्रकार के उपस्थित किए जा रहे हैं, फिर भी कोई भाव में परिवर्तन नहीं आ रहा, नीचे की ओर नहीं जा रहा, तो ऐसा भी उपसर्ग होता है। शायद ये ज्यादा कठिन होता है ना। हाँ, शारीरिक प्रतिकूलता की अपेक्षा मानसिक प्रतिकूलता जैसे कठिन होती है ना, शारीरिक रोग की अपेक्षा एक मानसिक रोग ज्यादा कठिन होता है। शरीर में चोट लग जाती है तो वह मेडिसिन से जल्दी ठीक हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाए तो 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा ना। कुछ चोट लग जाए ऑपरेशन से ठीक हो जाए, लेकिन मानसिक रूप से आघात पहुंच जाता है तो उसकी मेडिसिन भी नहीं है ज़्यादा, काउंसलिंग करते रहो। अब जितनी काउंसलिंग हो जाए, जितनी मेडिसिन वो नींद की खा ले, हाँ, मार्फिन आदि जो भी खिलाना है खिला दो, इधर उधर की खिला दो, हाँ, खिलाना भी कठिन है। वो सोता रहे, सुप्त हो जाए, मूर्छित हो जाए। अब उसमें शारीरिक वेदना नहीं हो रही, लेकिन मन से वो विक्षिप्त हो जाता है, उसका स्वयं का कंट्रोल नहीं होता, वो ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है। शारीरिक चोट तो 1.5 महीने में 2 महीने में ठीक हो जाती है, लेकिन जो अंदर की चोट होती है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, जो बाहर से बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। अब सेंसरी ऑर्गन में ही कुछ हो गया, क्लॉटिंग हो गई, बाहर से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ब्रेन ने सिग्नल देना बंद कर दिया तो शरीर सब कुछ है वो हिलेगा ही नहीं, सेंसेशन लेस हो जाता है पूरी बॉडी। नाभि के नीचे सेंसेशन लेस हो गया, पर्टिकुलर वो वेन है वो डैमेज हो जाए इस पोर्शन में, कुछ नहीं हो सकता। हो जाते ना ऐसे, कई बार केसेस हो जाते हैं, व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, एक बूंद ब्लड की बाहर नहीं आती है, लेकिन अब वो चल नहीं पा रहा है, पैर उठा नहीं पा रहा है, संवेदनाओं से वो शून्य हो गया, उसकी बॉडी का 50% पोर्शन ही। पैरालिसिस में तो फिर भी थोड़ा बहुत हिल रहा है, सेंसेशन तो रहता है। अब एक वो है तो सेंसेशन लेस ही हो जाता है 100%, वो ज़्यादा खतरनाक है ना। बाहर की चोट की अपेक्षा भीतर की चोट ज़्यादा खतरनाक होती है। तो बाहरी उपसर्ग की अपेक्षा भीतरी उपसर्ग जो परिणामों को चलायमान कर दे वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो रामचंद्र जी के जीवन में भी घटा था ना, नहीं घटा था? अब शारीरिक उपसर्ग तो शायद द्वेष होते हैं, शत्रुता के कारण होते हैं, चाहे वो कमठ का जी हो, चाहे कुलभूषण देशभूषण मुनिराज हो, चाहे गजकुमार मुनिराज हो, चाहे पांडव हो, चाहे सुकुमाल हो, चाहे सुकौशल हो, चाहे धन्य कुमार मुनि, सारे के सारे जो उपसर्ग हुए वो शत्रुता को लेकर के हुए। पूर्व भाव का वो बैरी था अथवा उसी भाव का वो बैरी था, अपना बैर याद आया और उसने उपसर्ग कर दिया। लेकिन एक ये उपसर्ग जो होता है वो द्वेष को लेकर के नहीं, तो राग को लेकर के होता है, बड़ा खतरनाक है। और जिससे राग होता है वो अपना ही व्यक्ति होता है। अब रामचंद्र जी के ऊपर किसने उपसर्ग किया? रावण ने नहीं किया। अब देखना, रावण ने उपसर्ग नहीं किया रामचंद्र जी के ऊपर, किसने किया? अब सीता जिसने अग्नि परीक्षा दी, जो वनवास में रामचंद्र जी के साथ रही, जब तक रही उसने कभी
शिकायत नहीं की, सब कुछ सहन करते रही, झेलते रही, रामचंद्र की पूजा करते रही, करती रही कि नहीं? उस जैसी शीलवती नारी मिलना बड़ा दुर्लभ। इतना कष्ट उस नारी ने झेला, अन्य नारियों ने शायद ही झेला होगा। पुराण ग्रंथों को उठा करके देखो, जितना कष्ट नारी में सीता को हुआ, उतना कष्ट एक आध अपवाद अंजना को छोड़ करके उतना कष्ट किसी ने नहीं झेला, लेकिन अंजना से भी ज्यादा ना सीता ने झेला। फिर 14 साल, फिर गर्भस्थ बालक होने, गर्भ में बालक आने के बाद फिर वो जंगल में, यानी कितना समर्पण सीता का रामचंद्र जी के प्रति था कि नहीं? अब कल्पना करें एक ऐसा जीव वो उपसर्ग करने आ जाए, विचित्र नहीं लगता? जो रामचंद्र जी के बिना रह नहीं सकता था, जो रामचंद्र जी की हमेशा पूजा करता था, सब कुछ मानता था सीता का जीव, अब वो उपसर्ग करने के लिए आ गया। क्यों? राग के कारण। राग के कारण आया वो जीव। सीता का जीव क्या आया था? रामचंद्र जी से घनिष्ठ राग था। मुझसे पहले मोक्ष ना चले जाए, क्या भाव था? सताना भाव नहीं था, पीड़ा देना भाव नहीं था, चोट पहुंचाना भाव नहीं था। राग का तीव्र भाव था कि मुझसे पहले रामचंद्र जी मोक्ष ना चले जाएं। अब कैसे होगा? तो अब उसने वो सारा का सारा जंजाल, प्रपंच, बड़ी विचित्र घटना लगती है। पूर्व भाव में जो इतना समर्पित था और अगले भाव में ऐसा कार्य कर लेता है, नहीं लगती विचित्र घटना? जब जब इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो सोचने में मजबूर होना पड़ता है, राग क्या क्या नहीं करा देता। तो राग ज्यादा खतरनाक है कि द्वेष ज्यादा खतरनाक? क्या कौन सी चीज ज्यादा खतरनाक? द्वेष। राग छिपा हुआ शत्रु होता है, बाहर से दिखता ही नहीं कि शत्रु है वो, बाहर से सब अच्छा अच्छा लगता है। राग को बुरा कोई मानता है? बुरा माना था तो अच्छा ही मानते हैं। नहीं, हम तो उससे जुड़ गए हैं, वो पति है, वो पत्नी है, वो बच्चे हैं, वो माँ है, वो पिता है, वो भाई है, वो बहन है, किसी से भी राग हो गया तीव्रतम। अब वो बाहर से नजर ही नहीं आता कि गलत हो रहा है कुछ, लेकिन राग ज्यादा खतरनाक, सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान में जाता है। क्रोध और मान जो है 9वें गुण स्थान में चले जाते हैं। लोभ 10वें गुण स्थान में जाकर के नष्ट हो रहा है, बाद में नष्ट होता है लोभ कषाय जो है, लेकिन जो द्वेषात्मक कषाय है, क्रोध है, मान रूप कषाय, वो पहले समाप्त हो जाती है। तो राग अथवा लोभ कहो बहुत ज्यादा खतरनाक। अब उस राग के कारण ऐसा उपसर्ग हो जाता है, जैसा सीता के जीव ने जो प्रतीन्द्र बन गया था। अब बन तो इंद्र गया था, वो प्रतीन्द्र तपस्या में रत है रामचंद्र जी। अब क्या रूप बना करके वो आए? एकमात्र सीता का नहीं, उसने बहुत सारी देवांगनाओं का रूप बनाया, मात्र सीता का नहीं। बहुत सारी देवांगनाएं चारों तरफ घेर करके नृत्य कर रही हैं। मुख्य तो उसमें सीता का रूप बनाया, लेकिन अपने साथ पूरी पार्टी। बिल्कुल ऐसा ही आता है, ऐसे ही वर्णन आता है। और ऐसे हाव भाव करके डिगाना चाहा, लेकिन रामचंद्र जी बिल्कुल नहीं डिगे, बिल्कुल नहीं डिगे। ऐसी दृढ़ता। अब तीर्थंकर भगवान की जब बात चल रही है, आदिनाथ भगवान की बात चल रही है, उनके ब्रह्मचर्य की साधना की जब बात चल रही है, हे प्रभु आपकी साधना इतनी उत्कृष्ट कि वो देवांगना त्रिदशांग नाभिर जिसे हम पढ़ रहे हैं,
वे आ जाएं, फिर भी आपके मन में मनागपि विकार नहीं पैदा करा सकते हैं। यानी इतनी ज़्यादा गहरी आपकी साधना है। जब जब हमारा मन डावाडोल होने लगे अपने नियम के प्रति, व्रत के प्रति, तब तब इस श्लोक को पढ़ा करें। अब इस एंगल से प्रभु को देखना। प्रभु के भीतर अनंत गुण है ना। अब हम कौन से दृष्टिकोण से प्रभु को देखें, उनकी गुणों का वर्णन करें, उनकी स्तुति करें। देखना, भिन्न भिन्न श्लोकों में भिन्न भिन्न एंगल बताए गए हैं, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण बताए गए प्रभु के लिए। अभी एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण दिया जा रहा है कि प्रभु की साधना इस प्रकार की है कि उन्हें कोई डिगा ही नहीं पा रहा। अब वो जो देवांगना है बहुत सुंदर रूप बनाते हैं, कोई पृथ्वी लोक में होगा नहीं ऐसा रूप। इस प्रकार का सुंदर रूप बना, यानी सामने वो निमित्त हो फिर भी साधक निमित्त से अप्रभावित बना रहे, उन्हें कोई फर्क ही ना पड़े। जब पूर्णतः उपादान दृष्टि जागृत हो जाती है, आत्मा की ओर दृष्टि पैदा हो जाती है, तो निमित्त कितना भी बलशाली क्यों ना रहे, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही निमित्ताधीन दृष्टि होती है, दूसरों की ओर देखने की दृष्टि होती है, और फिर निमित्त हम पर हावी हो जाता है। अब हमारा उपादान, जो हमारी अंदर की शक्ति, उपादान मीन्स जो कैपेसिटी हमारी अंदर की, जो क्षमता हमारी अंदर की है, वो गौण हो जाती है और वह सामने वाला निमित्त हम पर हावी हो जाता है। तो ये साधना कौन कर सकता है? जिसकी ऐसी उपादान प्रधान दृष्टि होती है। और ऐसी उपादान दृष्टि वाला जीव ही दृढ़ हो सकता है, धैर्यशाली हो सकता है। अब उपादान प्रधान दृष्टि यहां पर जो बताई जा रही है ब्रह्मचर्य को लेकर के, इस श्लोक में कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही? ब्रह्मचर्य को लेकर के। लेकिन एक बात को लेकर के भी यदि उपादान दृष्टि पैदा हो गई तो वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर वो अन्य निमित्तों से भी प्रभावित नहीं होगा, अन्य प्रकार के निमित्त से भी प्रभावित नहीं होगा, अन्य व्रतों के प्रति भी प्रभावित नहीं होगा, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसमें भी वो अप्रभावित रहेगा। वो प्रतिकूलताओं से भी नहीं घबराएगा, फिर वो भय से भी नहीं भयभीत होगा। क्या कहा जा रहा है? भय से भी वो भयभीत नहीं होगा, यानी इतना निर्भय हो जाएगा। तो दृढ़ता लाने के लिए, धीरता लाने के लिए, निर्भयता लाने के लिए, इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें उस उपादान दृष्टि को लाना चाहिए। अपनी क्षमताओं को देखना चाहिए, निमित्त को नहीं देखना चाहिए। अब जैसे निमित्त मिलता है, एक निमित्त मिलता है वो रागात्मक हो गया, और एक निमित्त होता है वो द्वेषात्मक हो जाता है। दोनों प्रकार के निमित्त होते हैं। जब क्रोध आदि पैदा हो रहा है, गुस्सा आदि हो रहा है, तो वहां भी तो निमित्त ही होता है ना। सामने वाला आपको गुस्सा दिला देता है, आप क्या क्या शिकायत करते हैं? वो हमेशा मुझे गुस्सा ही दिलाते रहता है, वो हमेशा मेरे से विपरीत ही चलते रहता है, वो हमेशा कमेंट्स ही कसते रहता है, वो हमेशा टांग खिंचाई करते रहता है, वो हमेशा मेरी बुराई ही करते रहता है। होता है कि नहीं? अब यहां भी दृष्टि निमित्ताधीन हो गई, उसकी ओर पहुंच गई है। अब इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या समझना है
मुख्यतः तो अपने शील व्रत को पाने की बात है, निर्दोष रूप से। यानी हम उस प्रकार के निमित्त से जो हमारे परिणाम को गड़बड़ा दे। अब मात्र यहां पर पुरुषों के लिए नहीं कहा जा रहा, ये नहीं समझना कि बात आदिनाथ भगवान को लेकर के ही कही जा रही है, पुरुषों के लिए की जा रही है। यहां पर सभी प्रकार के साधक घटित हो जाएंगे, स्त्री वर्ग हो पुरुष वर्ग हो, सभी प्रकार के। अब पुरुषों के लिए निमित्त स्त्री वर्ग आ जाएंगी और स्त्रियों के लिए निमित्त जो है पुरुष वर्ग हो जाएंगे, दोनों के लिए निमित्त इस प्रकार के हो जाएंगे। तो हम यदि नियम को अच्छे से पालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? निमित्त से अपने आप को बचाना, यानी उसको फेंकना नहीं दूर, हम उसे हटा नहीं सकते। दो तरीके हैं उसे हटाने के, या तो उसको मार धड़ा करके भगा दो, अथवा आसान तरीका आसान तरीका या तो हमने जबरदस्ती उसे हटवा दिया, अथवा आंखें, जैसी आंखें बंद हो गई, भले ही वो वहीं प्रेजेंट है लेकिन अब हमारे लिए गायब हो गया कि नहीं? एक तरीका है हम उसे जबरदस्ती हटा दें, वहां से मजबूर कर दे छोड़ करके जाने के लिए कि तुम इस स्थान पर मत बैठो, यहां पर मत खड़े रहो, ये मत करो, वो मत करो, सामने नहीं आओ। और दूसरा तरीका है हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाएं तो भी वो गायब हो जाएगा, दिखेगा बंद होने के बाद आंख। अच्छा, कौन सा तरीका आसान है बताना हमें? उसे दूर करना फोर्सफुली, कि अपनी आंखों को यानी अपनी पलकों को झपकाना? कौन सा तरीका आसान? पलक हम झपका रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, ये हमारी उपादान दृष्टि हो गई। उसे हटा रहे हैं, ये हमारी निमित्ताधीन दृष्टि हो गई। उसे हम दोष दे रहे हैं, ये निमित्ताधीन दृष्टि है। अब उस निमित्त से आंखें बंद करके अब हम अपनी ओर देखने लगे। अपनी ओर मतलब आत्मा की ओर, अपने कर्मों की ओर। कर्मों की ओर देखना उपादान दृष्टि, कमठ की ओर देखना निमित्त दृष्टि। समझ रहे हो? अब पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ की ओर नहीं, अपने कर्मों की ओर देखा। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? सबके साथ कैसा होता है? आंखें खुली नहीं और उग्र हो जाती हैं, एकदम फैल जाती हैं, है ना? उस दृष्टि से उसे देखा जाने लगता है। पहले तो कम था, अब ज्यादा तेजी से देखे जाने लगे हैं और अधिक निमित्ताधीन दृष्टि हो गई। इन्हें सारा दोषारोपण उस पर किया जाएगा। काम जब भी बिगड़ता है तो दोषारोपण किस पे किया जाता? उसने बिगाड़ दिया। ऐसे करते ना आप लोग? नहीं करते? सामने वाले को दोष दिया जा रहा है। लेकिन यहां जो उपाय सुझाया जा रहा है, कौन सा उपाय है? आंखें बंद करने का उपाय। हो सकता है बाहर से आंखें खुली हों, जैसे प्रभु की दृष्टि नासाग्र दृष्टि। मुनि अवस्था में भी जब आदिनाथ भगवान साधना करते हैं तो आंख बंद करके नहीं करते। जैनों के जो साधना होती है, तीर्थंकर मुनि की भी जो साधना होती है, ऐसा नहीं कि सामयिक में ध्यान में बैठे हैं तो आंख बंद कर लिए। भीतरी आंख बंद हो जाती है, उस समय भी आंखें खुली होती हैं लेकिन दृष्टि नासाग्र दृष्टि, नासा के अग्र भाग पर।
टिप ऑफ द नोज, और कहीं नहीं। तो नासाग्र दृष्टि भी, अथवा यूं कहें नासाग्र दृष्टि ही सही उपादान दृष्टि है। आंख बंद करना भी कथनचित कायरता की दृष्टि है, क्योंकि हम उससे डर गए ना, वो हमें प्रभावित ना करते, इस कारण हमने आंख बंद कर ली, है ना। डर गए हैं, भागना हो गया निमित्त से, भागना हुआ कि नहीं निमित्त से, आंख बंद की जब भाग रहे हैं। तो आंख बंद करना मतलब एक तरीके से भागना, और आंख खोलना भी एक तीव्र गति से उग्र करना, वो भी कषाय का द्योतक है। और बंद करना भी कषाय का द्योतक है। भय से बंद हो जाती है, ये काम ना बिगाड़ दे, इससे वो भय बंद हो रही है, और तीव्र से खुल रही है, उग्र हो रही है, वो भी क्रोध का द्योतक है। लेकिन जो उत्कृष्ट उपादान दृष्टि है वो नासाग्र दृष्टि, निमित्त भले ही सामने हो, लेकिन हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ये अप्सरा है कि ठूंठ है। ठूंठ मतलब जानते हो? ठूंठ क्या होता है? सूखा लकड़ी, सूखी जो वृक्ष की लकड़ी होती है, ठूंठ है तो वो अप्सरा ही, लेकिन दृष्टि में वो ठूंठ हो गया। बहुत ऊंची बात चल रही है हाँ, बहुत ऊंची बात चल रही है। कैसे उन्होंने परिणामों को स्थिर रखा, उसको लॉजिक बता रहे हैं। निमित्त सामने रहते भी परिणाम क्यों नहीं बिगड़ रहे हैं? प्रभु की दृष्टि में वो ठूंठी है और कुछ नहीं। जैसे ठूंठ सामने खड़ा हो तो परिणाम बिगड़ते हैं। अब ठूंठ को डेकोरेट कर दिया जाए, खेत में नहीं लगा कर रखते चिड़िया उड़ाने के लिए, क्या बोलते हैं उसे? बजूका, क्या? बिजूका। बिजूका। खेत में जब फसल पक जाती है तो एक बिजूका खड़ा कर दिया जाता है, दो लकड़ी और ऐसे हाथ, और से कपड़े पहना दिए जाते हैं, ताकि दूर से क्या प्रतीत हो कि कोई आदमी खड़ा है, और लकड़ी के ऊपर एक मटकी रख दी जाती है। ऐसी होता है ना बिजूका जो बनाया जाता है। लेकिन जब पक्षी समझदार हो जाते हैं, हाँ, उसी के ऊपर आके बैठ जाते हैं बिल्कुल ऐसी होता है ना। लेकिन जो नहीं समझदार होते हैं वो उसे व्यक्ति समझ लेते हैं, समझदार होने पर उसे बिजूका समझने लगते हैं। भगवान भी समझदार हो गए थे, है ना। भगवान क्या देख रहे थे? वो एक बिजूका है, भले ही वो ओरिजिनल में व्यक्ति है। नजरिया हमारा है, हम उसे बिजूका देखें, ठूठ देखें अथवा अप्सरा देखें, ये हमारे ऊपर आधारित है। तो जो उपादान दृष्टि, नासाग्र दृष्टि में ना आंख बंद करना है ना आंख खोलना है, बस इस दृष्टि को लाना है कि ये बिजूका खड़ा है, फिर परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। आज समय हो गया, इतनी रखते हैं, कल श्लोक को और अच्छे से खोल लेंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं।